अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑल कंट्री इन्फो चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंट्री की बात करने जा रहे हैं जिसके आज से पहले आपने ऐसे हक़ाइक़ नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज दोस्तों हम आपको नॉर्वे की सैर करवाने जा रहे हैं और आज आपको इसके ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। नॉर्वे, जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। नॉर्वे की चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है। नॉर्वे के कैदियों के पास वो सहूलतें मौजूद हैं जो किसी और मुल्क में नहीं। टेलीनॉर पाकिस्तान का आबाई मुल्क भी नॉर्वे है। वीडियो का आगाज़ शुरू करने से पहले हमारे नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी हक़ाइक़ वाली वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द मिलती रहें। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी यही है। नॉर्वे की कौमी ज़ुबान नॉर्वियन और सामी है। इसका मजहबी फ़िरका लिथुआनियन है जिसकी कौमी शाख ईसाई है जो मार्टिन लूथर को मानने वाले हैं। मुल्क का निज़ाम मुत्तहिदा हुकूमती पार्लियामेंटी निज़ाम है। मुल्क की मौजूदा वज़ीर आज़म एलन मस्कल है। नॉर्वे को नॉर्डरिक कहा जाता है जिसका मतलब है शुमाली रास्ता। नॉर्वे जुग्राफियाई और ज़मीनी लिहाज से काफ़ी मुश्किल है। ये मुल्क आज से 40-50 साल पहले छोटे छोटे जज़ीरों पर मुश्तमिल था, लेकिन आज नॉर्वे की हुकूमत ने पहाड़ों से सुरंगें और ज़मीनों के नीचे सीलें बिछाई हुई हैं, जिसकी वजह से आज नॉर्वे एक है। अब आप नॉर्वे में कहीं भी जाना चाहें या स्वीडन जाना चाहें तो आप अपनी गाड़ी में बैठकर पुरसुकून होकर सफ़र कर सकते हैं। अगर आपके सामने पहाड़ आएगा तो इस पहाड़ के अंदर एक गार होगा। जैसे ही आप गार से बाहर निकलेंगे आपके सामने समुंदर या नहर होगी। उस झील के अंदर आपको एक बहरी जहाज़ खड़ा हुआ मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी लगा कर सुकून से दूसरे किनारे पर जा सकते हैं। नॉर्वे के अंदर 900 टनल और 82 बड़े पुल हैं। इन टनल और पुल ने पूरे मुल्क को जोड़ रखा है। अगर दोस्तों नॉर्वे की हिस्ट्री की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज से कबल 1800 साल पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर था जिसकी वजह से इसके सारे सियाह और पहाड़ी इलाका उसके अंदर थे। वक्त के साथ साथ मौसम की तब्दीली के साथ साथ ये ग्लेशियर पिघल गया जिसकी वजह से पहाड़ बज़ाहिर हो गए। इस तरह नॉर्वे का साहिल आज़ाद हो गया। इसके बाद यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया। उस टाइम ये लोग जंगलों में जाके शिकार करते थे जिससे अपना गुजारा किया करते थे। 872 में मुल्क की बुनियाद रखी गई थी। 1263 में जाके नॉर्वेजियन एम्पायर बना। 1367 में कलमान यूनियन बनी। 1510 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हो गए। नॉर्वे भी यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह एक नसीब मुल्क है। यहाँ पर बादशाह फेल्ड्रक की वफ़ात के बाद यहाँ पर ईसाइयों ने आकर डेनमार्क और नॉर्वे में अपना मज़हब फैलाया। नेपोलियन जंगों के बाद नॉर्वे और डेनमार्क अलहदा हो गए। 1814 में डेनमार्क को मजबूरन स्वीडन को कबूल करना पड़ा, यानी बरतानिया के तसल्लुत में रहा। यानी 7 जून 1905 में ये स्वीडन से आज़ाद हो गया। उसके बाद 1940 में नॉर्वे और डेनमार्क के ऊपर जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया। सन 1942 के अंदर कौमी हुकूमत बनी। 8 मई 1945 में जर्मनी से आज़ादी मिली। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,902 किलोमीटर है, जो दुनिया के रकबे के लिहाज से 67वां बड़ा मुल्क है। अगर आप नॉर्वे में एक किताब शाया करते हैं तो उससे आपकी हुकूमत आपसे 1000 किताब लेगी और उसे लाइब्रेरी में रखवा देगी। दोस्तों, नॉर्वे एक दुनिया का सबसे पहला मुल्क बना जिसने FM रेडियो को दुनिया में सबसे पहले अपने मुल्क में बंद कर दिया था। उसके बाद डिजिटल निज़ाम इन्होंने चलाया। नॉर्वे अफ्रीका और अंटार्कटिका के दरमियान इनका एक गैर महफूज जज़ीरा भी मौजूद है। नॉर्वे की आबादी 52,95,204 है। नॉर्वे के तमाम कैदियों को उनको जेल के अंदर ही इंटरनेट दिया जाता है। बाकायदा LED भी लगाई जाती है और जो बड़े लेवल के मुजरिम होते हैं उनको बेडरूम, टॉवल, अटैच बाथरूम, खेलने के लिए मैदान, सब कुछ उन्हें प्रोवाइड होता है। बताओ ऐसी प्यारी जेल कहाँ मिल सकती है। नॉर्वे ने अपने अमेज़न जंगल को बचाने के लिए अदर कंट्री को $1 लाख
अतिया भी दिया। नॉर्वे का जहाज़ एक शराबी ने अगवा कर लिया था ताकि उनकी शराब की मिकदार बढ़ाई जा सके। 2011 के अंदर नॉर्वे के अंदर मक्खन का बहरान आया था, जिसके दौरान एक पाव मक्खन $50 का था। नॉर्वे के मौजूद शुमाल मशरिक में बहुत सारा घास और बारहसिंगा मौजूद हैं, जो टोलों के हिसाब से बहुत बड़ी तादाद में नज़र आते हैं, और ये बारहसिंगा की तादाद 150 के अलावा नज़र नहीं आती। और ये बेखौफ होकर पूरा साल बर्फ़ के अंदर घूमते हैं। सिर्फ सब्ज़े की तरफ तब आते हैं जब इन्हें चारे की ज़रूरत होती है, और ये इंसानों से नहीं डरते, बेखौफ होकर रहते हैं। इसलिए वहाँ की हुकूमत ने इर्द गिर्द जगहों पर बेंच वगैरह लगा दिए ताकि लोग वहाँ पर आकर सैर कर सकें और तफरीह कर सकें। अगर बात की जाए नॉर्वे के आसपास के सड़कों के ग्राउंड की, तो वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए टब्स भी बनाए गए हैं। नॉर्वे का एक गांव ऐसा भी मौजूद है जहां 175 दिन सारी रात रहती है और बकाया दिनों में सुबह रहती है, और एक गांव ऐसा भी मौजूद है जहां 175 दिन रहता है और बकाया दिनों में रात रहती है। दोस्तों, जिस गांव में 175 दिन रात रहती है, अगर वहां आप दिन या रात के टाइम जब भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि वहां पर रात होने की वजह से आपको अपने हाथ के साथ हाथ नज़र नहीं आएगा। जब 175 दिन के बाद वहां पर सूरज नज़र आता है तो वहां के लोग त्यौहार मनाते हैं। ट्रम्सो नॉर्वे का सबसे पहला और बड़ा गांव है जिसके सामने पहाड़ हैं, और पहाड़ों के नीचे हुकूमत ने 2 सुरंगें बनाई है जिसे पार करके आप सामने शहर के बिल्कुल पहुंच जाते हैं, तो आप शहर की वाहिद केबल तार तक पहुंच जाते हैं। ये केबल तार 1961 में बनाई गई थी। आप केबल तार के ज़रिए पहाड़ों की चोटी तक भी जा सकते हैं। पहाड़ों की चोटी पे आप खड़े होकर ट्रम्सो शहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। दुनिया में सबसे प्रीमियम महंगी गैस नॉर्वे में है।